किया है वो अभी दूसरे आपने जिस किया है आपके द्वारा हेलो। अरे क्लास का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ। और राकेश। हाँ, ठीक। ठीक। चलो, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड कर लो सब कोई। चलो भाई, बढ़िया। तब आज अब टाइम पास कैसे होगा जी तुम लोग का? अब तो पबजी वबजी तो सब बैन हो गए। कोरियन पबजी। चलो स्टार्ट करते हैं ना, देखो। देखो, इस टॉपिक को हम फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और इस मैग्नेटिज्म में ये वाला जो पार्ट है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ईएमआई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो इसी पर बेस्ड है सारा का सारा। ठीक है? तो इसमें एक मिनट। देखो, तो इसको कल भी बताया, तो इसको बता देते हैं फटाफट कि अगर एक करंट आई है और इसका अगर हम लोग छोटा सा लेंथ लेते हैं डीएल, हम दिखाने के लिए सिर्फ बड़ा बनाए, ये बहुत छोटा होता है। तो कोई भी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, इस छोटे से करंट कैरिंग वायर के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर। और इसको अगर स्केलर में लिखा जाए तो इसको लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, क्योंकि एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, बाय आर। अच्छा, इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? देखो, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? देखना इसको। पक्का? क्या इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है? इन दोनों में फर्क क्या बता सकते हो? क्या फर्क है इन दोनों में? देखो, ध्यान से देखो। हाँ, कि इस आर वेक्टर को क्या किए हम, यूनिट वेक्टर बना दिए। तो एक आर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो आर को कैंसिल करेगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है। याद करो, आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड।
ठीक है, तो आर आर कैप की जगह आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड डालेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा ना, कि नीचे बन जाएगा। तो याद रखना कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ थीटा जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल है। डीएल वेक्टर को पता ही है, करंट के अलोंग लेना है, और इधर आर। और इसका डायरेक्शन हम कल भी बताए थे कि कैसे निकालना है। सबसे पहले डीएल क्रॉस आर, ऐसे थीटा घूमेगा, तो इसका जो थंब जा रहा है वो किस साइड जा रहा है, अंदर के डायरेक्शन में, यानी इस पॉइंट पे जो होगा वो इस साइड है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे बताना किधर होगा, यहाँ पे बताओ जरा, किधर होगा। आउटवर्ड होगा, क्योंकि डीएल इधर है और आर इधर है, तो ऐसे घूमेंगे, तो ऐसे घूमेंगे तो बाहर आ रहा है, ठीक है। फिर से जो मेरा उंगली, हम यहाँ जो इस पॉइंट बना रहे हैं, इस पॉइंट पर किधर होगा, अच्छे से सोच समझ कर, इस पॉइंट पर किस साइड होगा, राइट साइड होगा। देखो, ये ये तुम्हारा आर वेक्टर बनेगा ऐसा, तो डीएल से आर ऐसे घूमेगा, हाँ, इस साइड, राइट साइड। अब इसको भी अगर अच्छे से विजुअलाइज करोगे ना, तो देखो यहां से बाहर निकला और यहाँ पर राइट गया और इधर अंदर, यानी बोल सकते ये भी देखो एक सर्कुलर ही बन रहा है, हाँ या ना, है ना। तो इसलिए याद रखना कि जैसा हम लोग चार्ज के कारण पढ़े कि प्लस क्यू चार्ज अगर वी वेलोसिटी जाता है तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर करंट जा रहा है तो इसके लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी तुम्हारा कैसा होगा, सर्कुलर ही होगा, ठीक है। ये याद रखना। तो यानी कि हम लिख देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज सर्कुलर, ठीक है। ऐसे सर्कुलर, अब इसको पता है ये जो सर्कुलर है इसको आप डायरेक्ट भी ले सकते थे, कैसे, याद करो हम लोग प्लस क्यू अगर वी वेलोसिटी से ज्यादा था तो हम लोग डायरेक्ट कैसे लेते थे कि थंब को ही हम वी वेलोसिटी में डाल देते हैं, तो मेरा फिंगर जिधर कर्ल करेगा इस साइड, तो इस साइड तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसी तरीके से जिधर करंट जा रहा है उधर ही फिंगर रखो, तो देखो कुछ ऐसा ही सर्कल आ रहा है, देखो तो जैसे तुम्हारा फिंगर कर्ल हो रहा है कुछ ऐसा ही सर्कल आएगा। मतलब जैसा चार्ज के लिए निकालते थे ना, एकदम वैसा का वैसा करंट के लिए भी लेके चलना, एग्जैक्ट। अब अगर हमको टोटल यहाँ से टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आगे देखेंगे कि हम लोग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वो बात की बात। लेकिन अगर सारे के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। और इसको एक लॉ भी बोलते हैं, कौन सा लॉ है, स्कूल में तो बोला गया होगा, हाँ, बायोट सेवर्ट लॉ, यही वाला लॉ है। तो उसमें एकदम क्लियरली लिखना, उसमें इसमें कोई प्रूफ नहीं है, बस ये है कि ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। कभी ये की जगह ये लिख दिया जाता है तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो यहाँ वेक्टर है तो आर क्यूब है, और यहाँ यूनिट वेक्टर है तो आर स्क्वायर है, लेकिन मैग्नीट्यूड में यही होगा, ठीक है। इसको उतारो पहले अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा, ये वाला ना, हाँ, ये छोटे से वायर के लिए है, एकदम छोटा सा डीएल के लिए। और अगर तुमको टोटल चाहिए तो फिर इंटीग्रेट करना होगा। बायो सेवर्ट लो यहीं तक बोल दिया, बस यहाँ तक। अब आगे वायर कैसा होगा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको यहाँ तक उतारो पहले। और लिख लेना बायो सेवर्ट लॉ है, ठीक है।
चलो उतार लिए सब कोई। चलो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। बायसेवर्ट लॉ में बस यही लिखना है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि एक छोटा सा पहले वायर ले लेता हूँ, उसी के ऊपर थोड़ा रिसर्च करते हैं सबसे पहले कि वापस वही चीज जैसा चार्ज में पढ़ा है ना, एकदम हूबहू यहाँ भी वैलिड है कि अगर हम छोटा सा कंडक्टर लिए, करंट आई और ये लेंथ dl, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रहा है तो क्या केस में जीरो आ सकता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो बताओ। सिंपल, थीटा जीरो या 180। अच्छा, थीटा जीरो और 180 का मतलब क्या है बोल सकते हैं? कि इसी के लाइन में अगर आगे हो तो एंगल थीटा कितना होगा, जीरो या 180? 0 डिग्री होगा, क्योंकि डीएल भी आगे है और आर वेक्टर भी आगे है 0 डिग्री। अच्छा, इस लाइन में कहीं पीछे पॉइंट लेंगे तो आर पीछे होगा, तो डीएल और आर में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। तो यानी कि सिंपल हम लोग बोलेंगे कि जिस तरह अलोंग द लाइन ऑफ वेलोसिटी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता था, उसी तरह से अलोंग द लाइन ऑफ करंट वायर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, बस ये याद रखना कि करंट तो होगा ही, आर होगा ही। फिर से बताते हैं, समझना ध्यान से, ठीक है। फिर से कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है ये वाला, तो इसका एक लाइन जोड़ो इसी से पास होते हुए, ठीक है। तो डीएल अगर इधर है तो अगर हम इसी लाइन में कहीं पॉइंट लेते हैं तो आर वेक्टर भी इधर ही होगा, तो डीएल भी आगे है, आर वेक्टर भी आगे है, मतलब थीटा का वैल्यू जीरो। और थीटा का वैल्यू जीरो का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। अगर हम इसी लाइन में कहीं पीछे लेते हैं तो डीएल आगे है और यहाँ से आर वेक्टर पीछे है, तो 180 डिग्री होगा। तो 180 में भी साइन 180 जीरो होता है, तो हम सीधा कंबाइंड बोलेंगे कि करंट के लाइन में, करंट कैरिंग वायर के लाइन में तुम कोई भी पॉइंट ले लो, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो। और उसके बाहर हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर होगा। अब सर्कुलर किस टाइप से होगा, तो थंब को डाल दो तुम इसमें, जिधर करंट जा रहा है तो ऐसे देखो घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है। समझ में आया सबको अच्छे से? चलो अब समझना ध्यान से, हाँ, क्योंकि दो डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन में एक डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग के बोर्ड एग्जाम में दो ही डेरिवेशन है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक है। यानी कि अगर एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट कितना जा रहा है, आई, तो इसके सेंटर पर, यानी पहला फर्स्ट पार्ट का ए पढ़ रहे हैं एट सेंटर, एक बी भी पढ़ना है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट पे ये रहा सेंटर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, तो सबसे पहला इन सारे वायर्स को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, सबको छोटा छोटा, क्या बोल के कि ये लेंथ जो है वो DL1 है, आगे DL2 है, DL3 है, DL4 है, ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा लेंथ ली और सब में करंट आ ही जा रहा होगा। एक काम करो, सिर्फ ये DL1 वाले को कंसिडर करो, सिर्फ DL1 वाले को, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर ही होगा। और इस पॉइंट को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो अगर हम इस DL1 के कारण, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू DL1 वायर, तो एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई DL1, ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस आर है। अब मेरे को सिंपल बताओ, इस थीटा का वैल्यू क्या पुट करो, बताओ। 90 होगा,
तुम कोई भी डीएल लो और आर लो, डीएल लो और आर लो, हमेशा डीएल और आर के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनेगा, तो यानी थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। उसी तरीके से ये dv1 लिखते हैं इसके कारण, उसी के कारण फिर लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू dl2 वायर, उसके लिए dv2 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और फिर से थीटा 90 डिग्री, ऐसे डॉट 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 लिखते जाएंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है, पहले ये बताओ। वेक्टर है, तो वेक्टर के जैसा ऐड करना है। अब मेरे को सिंपल एक एक चीज बताते जाओ। इस dl1 वायर के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सोच समझ के बताना, किधर होगा, इनसाइड होगा, कुछ मत करो, इनवर्ड होगा, क्योंकि देखो dl1 वायर को अगर तुम पकड़ोगे तो तुम्हारा सर्कल ऐसे ही घूमेगा, तो इस पॉइंट पे किधर जाएगा, अंदर। अच्छा, dl2 वायर के लिए किधर जाएगा, वो भी अंदर जाएगा, इसका भी सर्कल ऐसे ही घूमेगा, इसका भी सर्कल ऐसे घूमेगा। तो क्या बोल सकते हैं कि जितना भी लेंथ होगा सारा का सारा सबके कारण अंदर ही होगा। देख लो, एक काम करते हैं, यहाँ पे भी देख ही लेते हैं कि यहाँ पर किधर है और यहाँ पे भी किधर है और यहाँ पे भी किधर है। तो देखो, अगर हम थंब इधर डालें तो देखो ऐसे घूम के ऐसे अंदर आया। अगर हम थंब नीचे कर रहे हैं तो देखो ऐसे घूम के, थंब नीचे किया ना तो ऐसे घूम के किधर जाएगा, अंदर ही जाएगा। अगर थंब ऐसे किए तो देखो ऐसे घूम रहा है, अंदर ही जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं कि सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स का इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सारा अंदर जा रहा है, क्या सबका अंदर होगा। तो यहाँ सबको लिख देते हैं, ठीक है, मतलब सबको क्रॉस दे देते हैं। क्रॉस का मतलब समझ जाना कि सबका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर ही है, ठीक है। तो अगर हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो सबको ऐड करना होगा, dv1 प्लस dv2 प्लस dv3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और साइड में लिख देना। इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज डायरेक्शन इज सेम, सबका डायरेक्शन सेम था इसलिए डायरेक्ट ऐड कर दी। लेकिन अगर डायरेक्शन अलग अलग होता तो फिर रिजल्टेंट निकालना पड़ता। अब सब में क्या क्या कॉमन होकर बाहर निकलेगा ये बताओ, सबसे एक एक करके क्या निकलेगा। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r स्क्वायर तो बाहर निकल गया, बचेगा क्या क्या अंदर, dl1 प्लस dl2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो मेरे को बताओ, अगर हम छोटा 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 लेंथ हम सबका ऐड करेंगे तो हमको लास्ट में टोटल लेंथ क्या मिलेगा, 2 पाई r मिलेगा, है ना। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई, एक आर कैंसल, 2 पाई से 2 कैंसल। तो इसका फॉर्मूला एक सिंपल सा याद रखना, म्यू नॉट आई बाय 2। और डायरेक्शन निकालने का सबसे सिंपल तरीका, हर बार डीएल को नहीं पकड़ेंगे, सीधा हम क्या बोलेंगे, देखना ध्यान से, तरीका समझना। सीधा जिधर करंट घूम रहा है उधर तुम घुमा लो, कर्ल कर लो फिंगर, थंब किधर जा रहा है बताओ, इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, बात खत्म। हर बार छोटा छोटा डीएल नहीं पकड़ेंगे। जब भी सर्कुलर आएगा तो सर्कुलर वायर पे ही हम क्या करेंगे, फिंगर कर्ल कर देंगे, जिधर थंब गया उधर डायरेक्शन। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन समझ में आया, हम कहीं इंटीग्रेशन का यूज नहीं किए, हम आराम से छोटा छोटा सबका निकालें और ऐड कर दें। सबको समझ में आया यहाँ तक, देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो इसको बढ़िया से उतारो अच्छे से। और इस तरीके से समझना कि बाद में रटना ना पड़े, वरना फिर दिक्कत होगा बहुत।
सब कुछ एकदम स्टेटमेंट में अच्छे से लिखना। ऐड इसलिए किए क्योंकि जो डायरेक्शन था वो सबका सेम था, इसलिए ऐड किया। और अपना एक छोटा सा लिख लेना कि डायरेक्शन कैसे देना है, छोटा सा। तो कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अपने फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में कर्ल करना है। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। ये लिख लो कहीं पर, याद रहेगा। अच्छा, ऊपर करते हैं। ऊपर क्या करना है समझ के लिखो। कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अपने फिंगर को कर्ल डायरेक्शन ऑफ करंट पे करना है। तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल सा चीज है। और इस पे ना इतना क्वेश्चंस बनेगा, इतना क्वेश्चंस बनेगा। हम दो तीन क्वेश्चंस करवाते हैं तो फिर आइडिया आ जाएगी। हो जाए तो बताना, हाँ फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया। तो यहाँ तक। हाँ हाँ, ठीक। हो गया। चल आगे बढ़ते। तो लास्ट में हमको जब क्वेश्चंस बनाना रहेगा तो ये यूज करना है। पर जब डेरिवेशन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट सेंटर, तो ये पूरा डेरिवेशन याद होना चाहिए। ठीक है, और समझ के याद करोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वरना रटने में हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि अगर सिर्फ इतना ही है, इतना पार्ट, करंट आई, यानी एक सेमी सर्कल है, रेडियस आर, तो इस पॉइंट पे इसके कारण अभी भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगा कि बाहर होगा? अंदर ही होगा। क्या क्या लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, बताओ। 4R, क्योंकि देखो म्यू नॉट आई बाई 2R जो था वो सबको ऐड करने से था, तो आधे को ही ऐड करेंगे तो इसका हाफ होगा, डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मेरे को बताओ कि ये सिर्फ जो करंट आई है वो थीटा एंगल का ही है, बस एक सर्कल का कुछ थीटा एंगल काट लिया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे? ये देखो, म्यू नॉट आई बाय जो 2R था, समझना ध्यान से, वो किसका था? पूरे सर्कल का था। तो क्या किए, यूनिटरी मेथड लगाओ, इस पूरे सर्कल को हम 2 पाई से डिवाइड कर दिए। और हमको सिर्फ कितना एंगल का चाहिए ये बताओ? थीटा एंगल का चाहिए, तो इंटू थीटा कर दिए। यानी कि फाइनल एक फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट आई बाई 2R इंटू थीटा बाई 2 पाई। समझ में आया कैसे लिखे? जैसे यहाँ था, तो यहाँ हमको सिर्फ कितना एंगल का चाहिए? 180 का चाहिए, तो पाई बाई 2 पाई, 1/2 हुआ, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। तो कोई भी थीटा अगर रहेगा, कोई भी थीटा, तो सिंपल याद रखना जो फॉर्मूला था इंटू थीटा बाई 2 पाई, ये वाला चीज।
समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं, बस यूनिटरी मेथड लगा है और कुछ नहीं। इसको भी साइड में उतार लो। चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि सीखना तो क्वेश्चन से ही है, ठीक है? समझना ध्यान से। हाँ, किसका लोगो लग रहा है? क्या क्या, वाईफाई का? चलो ठीक, देखो ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है? करंट यहां से इस रास्ते होते हुए, इस रास्ते होते हुए यहाँ तक, और करंट का वैल्यू कितना है? ये है पॉइंट P। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। चलो ट्राई। ये वाला सीख गया तब तो हो गया। एक और चीज देना था, देना भूल गया। ये वाला आर है, ठीक है? ये भी आर है, और ये भी। चलो सब कुछ दे दिए, क्वेश्चन बनाओ। और ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है, हम ये भी लिख देते हैं। और ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन टफ नहीं आता है, बस कंसेप्ट होना चाहिए, और कुछ नहीं। चलो किसका आया आंसर कुछ? म्यू नॉट आई बाय 6 आर। चलो ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो।
नॉट आई बाय 4R। चलो देखो, इसको हम बताते हैं। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ देखो कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, सारा वायर है। एक चीज नोटिस करना, इस वायर के लिए क्या इस पी पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ या ना? नहीं होगा, क्योंकि देखो ये पॉइंट उसी के लाइन में है। अच्छा, इस वायर के लिए होगा इस पी पॉइंट पर? नहीं होगा। इसका नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इन तीनों का नहीं होगा। अब बचा कौन कौन सा वायर? एक, दो और तीन। तीन वायर का होगा। अब तीन वायर का जो है, क्या ये तीनों का एंगल जो होगा, आर्क जो होगा, वो तीनों का 60 डिग्री है कि अलग अलग है? 60 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लिखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का होगा म्यू नॉट आई बाय 2R इंटू थीटा बाय 2 पाई, यानी 60/360 कितना होगा? 1/6 होगा। सेकेंड वाले के लिए, अच्छा एक और चीज, ठीक पहले लिख लेते हैं। इसके लिए होगा म्यू नॉट आई बाय, ये यहां से इसका रेडियस हो जाएगा 4R इंटू इसका भी होगा 1/6। थर्ड वाले का होगा म्यू नॉट आई बाय 6R, क्योंकि इसका जो रेडियस होगा वो 3R हो जाएगा इंटू 1/6। पहले ये चीज हम लिख लेंगे। दूसरा चीज जो ध्यान देने वाला है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पर अंदर होगा कि बाहर होगा? किधर होगा? अंदर होगा। इस टू वाले के लिए बाहर होगा, और इसके लिए किधर होगा? अंदर। यानी कि अगर देखा जाए तो इन दोनों को प्लस करना, और लास्ट में ये दो जो निकलेगा इसके साथ प्लस करोगे कि माइनस करोगे, ये बताओ। माइनस करना। तो एक बार करते हैं, तो 1+3 ऐड करते हैं, तो म्यू नॉट आई बाय आर, और इसका हो जाएगा 1/12 प्लस इसका हो जाएगा 1/36। तो म्यू नॉट आई बाय कितना होगा जी? 4, 1/9। हाँ, तो म्यू नॉट आई बाय 9। ठीक है, इसका लिख लेते हैं। और इसका आ रहा है म्यू नॉट आई बाय 24R। ये पूरा अंदर है और ये बाहर है। अब बताओ, म्यू नॉट आई बाय 9R ज्यादा है कि म्यू नॉट आई बाय 24R ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? 9R। और ये कम है, यानी कि फाइनल जो रिजल्टेंट आने वाला है वो अंदर आने वाला है कि बाहर आने वाला है? अंदर आने वाला। इसका मतलब म्यू नॉट आई बाय 9R माइनस म्यू नॉट आई बाय 24R। ठीक है, इसका देखो क्या आंसर आएगा। म्यू नॉट आई बाय आर तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1/9 माइनस 1/24, जो भी आंसर आए, लेकिन फाइनल आंसर किधर आएगा? अंदर आएगा। अब बताओ, इतना सही कौन किए हो? हमको नहीं लगता कोई किए हो। कोई बनाए उसको पूरा इतना ईमानदारी से? हम्म, कोई इतना बनाया हो? कैलकुलेशन मिस्टेक।
इसीलिए बोल रहा है। देखो, मेंस जेई मेंस में ना, वो ये नहीं चाहता है कि बच्चा पूरा बहुत सोचे। वो चाहता है कि बच्चा सोचे, कंसेप्ट उसको पता हो, और बस सिली मिस्टेक कर बैठे। अब बता, इसमें तुम अगर हल्का सा भी इधर उधर सोचोगे ना, तुरंत गड़बड़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ होने का 100% चांस रहता है। ठीक है, इसको उतारो। ये क्वेश्चन और आगे हम देखते हैं। इसको उतारो बढ़िया से। चलो, उतार लिए सब कुछ। देखो, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन और देता है, ठीक है। और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई कर। एक सर्कुलर वायर, ठीक है, ये सर्कुलर वायर है, ठीक है। यहाँ एक जॉइंट है और इधर से जॉइंट है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर। इसका रेडियस आर है। करंट आई यहाँ से आया और यहाँ से चला गया। सेंटर को पॉइंट पी नाम देते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। कितना होगा बताओ, अच्छे से सोच समझ कर। जीरो। चलो, पहला आंसर जीरो। बाकी लोग देखो जी। देखो, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि अगर ये करंट आई है, नॉट आई। चलो देखते हैं। अच्छा, मेरे को सबसे पहले ये बताओ, जो करंट आई आएगा इस पॉइंट के बाद, करंट ऐसे जाएगा या एक ही में चला जाएगा? दोनों में जाएगा या एक में? दोनों में जाएगा। और जब दोनों में जाएगा, तो करंट जो डिवाइड होगा, क्या अभी इक्वल डिवाइड होगा या रेशियो में डिवाइड होगा? इक्वल डिवाइड होगा।
क्यों इक्वल डिवाइड होगा ये भी बता देते हैं कि अगर ये सर्कुलर वायर है, कुछ कोई भी रेजिस्टेंस हो, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट एग्जैक्टली हाफ में है, तो ऊपर वाले वायर का जितना रेजिस्टेंस होगा, क्या नीचे वाले वायर का भी उतना ही रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा, ये बताओ। होगा। तो करंट I/2 इक्वली बटेगा। अब इस पॉइंट पी पर बताओ, इस वायर के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पर? इस वायर के कारण भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो सिर्फ कौन सा बचा? एक ऊपर वाला सर्कुलर वायर और एक नीचे वाला सर्कुलर वायर। अब सिंपल से बोलेंगे कि ऊपर वाले के लिए किधर होगा, अंदर होगा, देखो तो। और नीचे वाले के लिए किधर होगा, देखो, बाहर होगा, देखो। तो बस बोल सकते हैं कि ऊपर वाले का जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, नीचे वाले का भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ या ना? तो आंसर क्या लिखोगे इसका? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक चांस और देते। अच्छा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं रहा ना? देख लो बढ़िया से, ये जीरो समझ में आया ना कि फिर से समझाए? बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से समझिए। इस बार क्या किए, दो पॉइंट ऐसा बनाए कि इधर से करंट आया, ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन खाली बना रहा है दिखाने के लिए। आई करंट इधर से आया और इधर से आई करंट निकल गई, और ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, और इसका रेडियस जो है वो आर। अब मेरे को बताओ, इस पी पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सेम क्वेश्चन, फाइंड बी एट पॉइंट पी। क्या इसमें जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली होगा या रेशियो में होगा इस बार? इस बार जो यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पार्ट में, वो इक्वल होगा या फिर अलग अलग होगा? क्या होगा आंसर? अलग अलग होगा। तो फिर ट्राई करो अच्छे से कि करना क्या है। चलो, हो गया सबका? देखो, इसको हम ही समझाते हैं। हम लोग से अगर नहीं बन रहा है तो इसको हम समझाते हैं। ठीक है, इधर देखो, एक काम करते हैं, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं ताकि रेजिस्टेंस और इस आर में दिक्कत ना हो। ठीक है। अच्छा, अगर इस पूरे सर्कुलर वायर को, टोटल रेजिस्टेंस को अगर हम आर मानते हैं, टोटल रेजिस्टेंस को, तो यहां से लेकर यहां तक रेजिस्टेंस को, यहां से यहां तक कितना रेजिस्टेंस होगा? अगर टोटल आर है
तो बस इतना का रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ। हम्म कैसे निकालते हैं, अभी तो सिखा, एक मेथड सिखाएं कि अगर टोटल का रेजिस्टेंस आर है तो उसको टोटल 360 यानी 2 पाई से डिवाइड कर दो, और हमको सिर्फ कितने एंगल का चाहिए, 60 डिग्री, तो इंटू 60 कर दो, तो कितना हो गया R/6। या फिर ऐसे भी सोच सकते थे, टोटल 360 होता है और हमको 60 का चाहिए, तो बोल सकते हैं कि पूरे का हमको 1/6 चाहिए, है या ना। ठीक है, तो अगर टोटल R था और यहां से लेकर यहां तक R/6 आ गया, तो ये वाला जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है, ये टोटल कितना होगा फिर, 5R/6। अब समझना ध्यान से ना, करंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक करंट इधर जाएगा और एक करंट उधर जाएगा, एक रेजिस्टेंस इधर और एक रेजिस्टेंस इधर, तो क्या बोल सकते हैं ये वाला रेजिस्टेंस इधर से और ये वाला रेजिस्टेंस इधर दोनों सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा, ये बताओ। पैरेलल में होगा। पैरेलल में करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो रेजिस्टेंस के रेशियो में होता है कि रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है, इनवर्स रेशियो। तो क्या बोल सकते हैं कि अगर इधर का R/6 है और वो 5R/6 है, तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो 1:5 है। हम्म? तो करंट किस रेशियो में जाएगा, तो बोल सकते हैं इधर 5:1 के रेशियो में, तो I को 5:1 में बांट दो, तो क्या डायरेक्ट बोलते हैं कि इधर जाएगा I/6 और इधर जाएगा 5I/6। ये इतना इतना समझ में आया सबको या दिक्कत है, इतना समझ नहीं है, ये बताओ। आ गया। अब एक काम करते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको फर्स्ट लिखते हैं और इसको सेकंड लिखते हैं। तो फर्स्ट वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, उसको लिखेंगे म्यू नॉट I बाय 2R, स्मॉल r, रेडियस r लिए, ठीक है। अच्छा B1 ये वाला है ना, अच्छा इसका करंट I लोगे कि 5I/6 लोगे, 5I/6 इनटू ये 60 डिग्री है, तो क्या बोल सकते हैं 1/6 लिख दे डायरेक्ट, यस पूरा ही लिख देते हैं समझाने के लिए। 60 डिवाइडेड बाय 360 याद करो, θ/2π, तो ये कट के कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, डायरेक्शन बताओ जल्दी, आउटवर्ड होगा। अब सेकंड वाले के कारण बात करते हैं B2। उसके लिए जो करंट होगा वो सिंपली I/6 होगा डिवाइडेड बाय 2R इनटू, इसके लिए कितना एंगल लिखोगे यहाँ पर बताओ, 300/360, तो क्या इसको लिख सकते हैं 5/6। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इनसाइड। तो दोनों को B1 और B2 को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी नेट इज इक्वल टू B1 माइनस B2। आंसर कितना आ रहा है देखो, तो देख के बताओ जल्दी, देखो तो जीरो आ रहा है क्या, देखो जीरो आया ना। तो अब से एक कंसेप्ट हम बताते हैं सिंपल सा, तुम चाहो तो घर में इसको प्रूफ कर लेना, एक होमवर्क भी दे देता है, प्रूफ करना अपना, कि अगर कोई भी सर्कुलर वायर हो, कोई भी सर्कुलर वायर, अगर इधर आई और इधर आई निकल रहा है, और ये कोई भी थीटा हो, कोई भी थीटा हो, एट फॉर एनी थीटा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होता है। ठीक है, हम एक सेमी सर्कल वाला करवाएं, 60 डिग्री वाला करवाएं, तुम अपने घर से क्या करना, थीटा लेके ही चलना, सब जगह थीटा, थीटा मान के रेशियो डिवाइड करना, रेजिस्टेंस का करंट डिवाइड करना, और फिर नेट निकालना, तुम्हारा फिर भी आंसर जीरो ही आएगा। इसको तुम लोग घर में ट्राई करना, और अपना कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए कि जल्दी हम लोग आंसर कैसे देंगे, तो याद रखना कि फॉर एनी एंगल थीटा, थीटा कोई भी हो, जीरो, 180, 60, 45, 85, कुछ भी हो, हमेशा आंसर जीरो आएगा।
ठीक है, इसको उतार लो बस बढ़िया से। किसी को डाउट है तो पूछ लो। और नहीं है तो आराम से फिर उतारो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। क्या सेम इस एंगल पे रखा मतलब? नहीं नहीं, हाँ अगर सिर्फ ऐसा रहता, ऐसे जाके सिर्फ ऐसा रहता, इधर वाला पार्ट होता ही नहीं, तब तो पक्का आंसर होता ना। ये हमेशा से सर्कुलर वायर के लिए हमेशा जीरो है। चलो हो गया, आगे बढ़े। तो ये सब कंसेप्ट याद रखना। देखो आगे देखो। अच्छा एक काम करते हैं, एक इसको पहले यही हम विजुलाइज करवा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप वायर, यानी कि अगर इस टाइप का एक सर्कुलर वायर हो, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा ना, थोड़ा एज्यूम करो खाली, ठीक है। हम एक बार बनाने का इसको एज्यूम करवाने का कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। तुम ऐसे समझो, ठीक है, कि करंट अगर इधर जा रहा है इस साइड, तो हम लोग ये पढ़े कि इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होगा, सेंटर पर इनवर्ट, इस पॉइंट पे तो इनवर्ट है, ठीक है। लेकिन तुम जरा सोचो कि जब हम इसको हम ऐसे पकड़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम के इसको क्रॉस करके ऐसे आ रहा है। अच्छा एक ही रेडियस का सर्कल होगा कि बहुत सारे रेडियस का सर्कल होगा, ये बताओ। बहुत सारे का होगा। अब इसी को हम ऐसा छोटा छोटा बनाए, ऐसे छोटा। अब ऐसा ही डीएल यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो सबका अपना अपना ऐसे होगा, सर्कल होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो इसी को थोड़ा विजुलाइज करो
कि अगर हम इसको देखें तो हमको कैसा लगेगा। तो ऐसा समझ सकते हो, समझो, ठीक है, कि क्योंकि इसको सिर्फ विजुलाइज ही कर सकते हो, 3D में इसको ड्रॉ एक बार ट्राई करते हो ड्रॉ करने का, समझना ध्यान से। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकल कर इधर अंदर जा रहा होगा, यानी कि इस प्लेन पर हम सिर्फ क्रॉस बनाए, किसी को कोई दिक्कत है देखो तो, क्योंकि सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब अंदर जाएगा, यहाँ से उठ के सब अंदर जाएगा, तो इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर वाले पार्ट में सारा हम क्रॉस बना सकते हैं कि गलत है, ये सही है, ये बताओ। सही है। और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाके फिर अपना पाथ ऐसे निकलेगा, तो यानी कि सर्कल के बाहर सिर्फ डॉट बनेगा, देखो तो। ये समझ में आ रहा कुछ, जो हम बना रहे हैं सब डॉट क्रॉस, ये सब समझ में आया क्या हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज को, इसी इसी चीज को अगर हम थोड़ा साइड व्यू से देखें, अगर साइड व्यू से, तो साइड व्यू से ये सर्कल हमको ऐसा नजर आएगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे नजर आएगा हम थोड़ा बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा लग रहा है कि ऐसा दिखेगा कुछ, अगर साइड से हम देखें तो। समझ में आया, यानी कि तुम ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, हाँ, कि अगर यही वो सर्कुलर लूप है, समझना ध्यान से, तो इस सर्कुलर लूप से उधर से मैग्नेटिक फील्ड समझना एक गुच्छा पूरा, मतलब कि ऐसा समझो कि एक गुलदस्ता टाइप का चारों ओर से ऐसे अंदर घुसा हुआ है, फिर यही इधर से सारा निकलता है, और निकलने के बाद इधर से भी ये पूरा ऐसे घूम के फिर ऐसे घुसता है। तो वही चीज हम बनाने का ट्राई की कि इधर मान के चलो कि करंट कुछ भी दिया हुआ है, इससे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो समझना ध्यान से, तो अगर करंट ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ऐसे पकड़ लिए तो सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकलता होगा, और यही निकलने के बाद फिर ऐसे गुच्छा बन के फिर अंदर से एंटर कर रहा होगा, और खाली ऐसे नहीं, इधर से भी, पीछे से भी, साइड से भी, यानी इसको 3D में एज्यूम करो, समझे कुछ, एक मिनट। भैया एक बार ब्लू मार्कर दी तो क्लास ठीक है, तो मार्कर को खेलने के लिए ले जाते हैं, चलो ये समझ में आया ना, ये वाला और ये वाला दोनों पार्ट कि किस टाइप, खाली अभी एज्यूम करो कि किस टाइप का होता है। तो याद रखना, सर्कल के लिए एक गुच्छा गया और चारों तरफ से फिर निकल के ऐसे अंदर आया, इसको ड्रॉ कर लो पहले। ये हो गया सामने से ऐसे दिखेगा, यानी ये फ्रंट व्यू है, और साइड व्यू कुछ इस टाइप से होगा, लिख लेना, ये फ्रंट व्यू और ये साइड। जिसको समझ में ना आया हो, एक काम करना, कुछ थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग गया होगा, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस डला हुआ है 3D जैसा, तो उसमें तुम जाके देखना, ठीक है, तो उस 3D में बढ़िया से दिखाई दे देगा कि किस टाइप से होता है, ठीक है, इसको उतारो पहले।
चलो उतार ली सब कुछ। तो इसके आगे जैसे अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ का बात किए, सिर्फ सेंटर का बात की है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर कहाँ पढ़ना है, एट एनी एक्सियल पॉइंट। एट एनी एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर ये तुम्हारा फ्रंट व्यू से देख रहा है और ये सेंटर है, तो एक्सियल लाइन एक बोलते हैं जो इसके एक्सिस से पास कर रहा हो ऐसे। तो एक्सियल लाइन मतलब बोल सकते हैं कि इसके सेंटर पे नहीं बताना, सेंटर से कुछ डिस्टेंस आगे इस पॉइंट पे बताना। तो याद करो हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाले थे, याद करो ये अगर चार्ज था तो उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, याद है। तो वहां उसका एक फॉर्मूला बना था के क्यू, बताना जरा। 3/2 ये फॉर्मूला था। उसी तरीके से फॉर्मूला एग्जैक्ट तो सेम आएगा नहीं, तो हम लोग उसी तरीके से यहां पर कि अगर करंट आई है तो इस करंट आई के चलते सेंटर से एक्सियल डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा और कितना होगा, वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 8 बजे। ठीक है, तो इसको एक बार करना क्या है, इसको ना एच सी वर्मा में दिया हुआ है, इसका डेरिवेशन बोर्ड्स में भी आ सकता है। तो एक बार एच सी वर्मा में तुम लोग ट्राई करना और देखना कि समझ पाते हो कि नहीं पाते हो, कि उसमें इसका डेरिवेशन किस हिसाब से दिया हुआ है। बाकी हम अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि ये वाला समझना ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें इतना डायरेक्शन का खेल है, उसके बाद वेक्टर का रिजल्टेंट भी करना है, सब कुछ करना है। तो एक बार तुम ट्राई करना कि एच सी वर्मा से ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डेरिवेशन देखना। ठीक है, नहीं समझ में आया हम है ही, ठीक है, और समझ में आया तो बहुत फन। ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और क्या पढ़ेंगे हम पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर मतलब पहले छोटा छोटा वायर के लिए पढ़ते थे, अब बोल देगा कि इतना बड़ा वायर है, और बोलो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो क्या बोला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। क्या ये छोटा सा डीएल है कि इसका कुछ लेंथ है, बताओ। इसका लेंथ है, तो इसका भी देखना, इसका भी डेरिवेशन। ठीक है, एच सी वर्मा में दिया हुआ है। इसको बोर्ड्स में इसका डेरिवेशन कभी नहीं आएगा, फिर भी इसका देखना डेरिवेशन किया हुआ होगा। ठीक है, कि कुछ ये एंगल थीटा 1 होगा, ये एंगल थीटा 2 होगा, इसमें करंट आई है, इसका लेंथ एल है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा बता रहा, अच्छा सिर्फ तुम डायरेक्शन बताओ कि कहाँ इस पॉइंट पर किधर होगा, सिर्फ डायरेक्शन बता दो, चलो फॉर्मूला बाद में। इस करंट आई, सिंपल जी, देखो इसको पकड़ो, ऐसे ऐसे घूमेगा ना सर्कल, तो इस पॉइंट पर इन्वर्ट होगा, इस पॉइंट पर किधर होगा, आउटवर्ड होगा, यानी ऐसे सर्कल घूमेगा इसका भी। ठीक है, यानी हमेशा याद रखना कि इस मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कितना होगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एम्पियर्स लॉ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्कूल में तो हो गया होगा एम्पियर्स लॉ, क्या